सब्सक्राइब कीजिए टिक व्यास चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टिक व्यास में। दोस्तों, मैं व्यास मनी सिंह आप लोग को लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल के टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताया था, तो आज उसके भाग के रैम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा रैम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका परिभाषा क्या होगा? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए सेमी कंडक्टर बेस्ड memory where the CPU or the other hardware devices can read and write data. The temporary storage the data and it is a volatile memory. मतलब दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह एक प्रकार का सेमी कंडक्टर सेमी बेस्ड मेमोरी है, जहां सीपीयू और अन्य हार्डवेयर डिवाइस डेटा पढ़ और लिख सकते हैं। यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और यह एक वोलाटाइल मेमोरी है, एक अस्थिर मेमोरी है। वंस दिस सिस्टम टर्न ऑफ, एक बार जब सिस्टम बंद हो जाता है, इट लॉस द डाटा, तो यह डेटा को खो देता है। मतलब दोस्तों, जो हमारा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक सेमी कंडक्टर बेस्ड मेमोरी है जो सीपीयू और हार्डवेयर डिवाइस को रीड और राइट करता है। ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करता है और ये एक प्रकार का अस्थायी या वोलाटाइल मेमोरी है। जब हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो ये डेटा को खो देता है। एज ए रिजल्ट, रैम इज यूज एज ए टेम्पररी डाटा स्टोरेज एरिया। परिणाम स्वरूप रैम का उपयोग अस्थायी डेटा स्टोरेज एरिया के लिए किया जाता है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट होल्ड्स द डाटा until the system is turned off. Once the system is switched off, the data is lost. As a result, it is known as a temporary data storage. मतलब दोस्तों, रैम कंप्यूटर की क्या है? एक मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है। यह तब तक डेटा को रखता है जब तक हमारा सिस्टम स्विच ऑफ या टर्न ऑफ नहीं होता है, मतलब हमारा सिस्टम जब तक बंद नहीं होता है। अगर वंस दिस सिस्टम इज स्विच ऑफ, अगर एक बार हमारा सिस्टम बंद हो जाने पर द डाटा इज लॉस, डाटा को क्या करता है? लॉस कर देता है, डाटा हमारा नष्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट इज नो एज द टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया। परिणाम स्वरूप इसे हम लोग एक टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, आपको रैम क्या है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ रैम, रैम के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। दोस्तों, रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो नेक्स्ट चलते हैं, जानते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम स्टैंड्स फॉर
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा स्टैटिक रैम है उसका पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक SRAM इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी है। It stored the data as long as the power is supplied to the system। यह एक बार जब बिजली बंद हो जाती है तो ये अस्थायी रूप से चली जाती है, मतलब जब हमारी बिजली बंद हो जाती है अस्थायी रूप से चली जाती है तो यह SRAM डाटा को खो जाता है, यह SRAM डाटा को खो देता है। Once the power is turned off, is lost temporary data storage in SRAM is lost। वही कह रहा है कि दोबारा बताते हैं कि स्टैटिक रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये SRAM एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यह तब तक डेटा को संग्रहित करता है जब तक सिस्टम को बिजली की आपूर्ति की जाती है, मतलब जब तक सिस्टम में बिजली रहती है। और यह एक बार जब बिजली चली जाती है या बिजली बंद हो जाता है तो यह संग्रहित डेटा को खो देता है, हमारे डेटा को लॉस कर देता है। SRAM uses 6 transistors for each memory cell due to more number of transistors present in the cell। The cell do not refresh frequently, hence the data is stored to longer period। Refreshing a cell means rewriting data in a cell। क्या कर रहा है दोस्तों? जो हमारा सेल है, जो हमारा STRAM है, वो उसके प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। जो हमारा SRAM है वह प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए 6 ट्रांजिस्टर का यूज करता है। सेल में अधिक संख्या में ट्रांजिस्टर मौजूद होने के कारण सेल बार बार रिफ्रेश नहीं होता है, इसलिए डेटा लंबी अवधि के लिए संग्रहित करता है। सेल को रिफ्रेश करने का मतलब सेल में डेटा को दोबारा लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्या है? SRAM इज फास्टर इन accessing data। The data accessing speed of SRAM makes it behave like a cache memory। SRAM is expensive as compared to DRAM। Example of SRAM is all type of cache memory। मतलब दोस्तों SRAM डेटा तक accessing data, SRAM is faster than accessing data। SRAM डेटा तक पहुंचने में बहुत तेज है। The data accessing speed of SRAM make it behave like a cache memory। SRAM को डेटा एक्सेसिंग गति को कैश मेमोरी की तरह व्यवहार करता है। या SRAM इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू DRAM। SRAM DRAM की तुलना में काफी महंगा है। एंड फॉर एग्जांपल ऑफ SRAM इज ऑल टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी। SRAM का उदाहरण सभी प्रकार की कैश मेमोरी है। अगर SRAM की उदाहरण जानना है तो जो हमारी जो भी कैश मेमोरी है वो SRAM के उदाहरण है। तो SRAM आपको समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। The lifetime of the data in DRAM is very short। DRAM में डेटा को जीवन काल DRAM में डेटा का जीवन काल बहुत कम होता है।
इज approximately for 4 मिलीसेकंड। यह लगभग 4 मिलीसेकंड के लिए ही होता है। DRAM में जो भी डाटा है वो बहुत कम समय तक के लिए होता है। यह लगभग 4 मिलीसेकंड के लिए ही होता है। The data in DRAM are stored in memory cell. DRAM में डेटा मेमोरी सेल में संग्रहित होता है, मतलब DRAM का जो भी डाटा है वो मेमोरी सेल में स्टोर होता है। Each memory cell contains a pair of transistor and capacitor. प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की एक जोड़ी होती है। Each memory cell is refreshed as a bit of data. प्रत्येक मेमोरी सेल के डाटा के एक बिट के रूप में संदर्भित किया जाता है या रिफ्रेशिंग किया जाता है। The smallest amount of information that the system can work with, जिससे जानकारी की सबसे छोटी मात्रा जिसके साथ सिस्टम काम करता है। The memory cell of DRAM are refreshed by DRAM controller after very few milliseconds to retain the data in the memory. ये क्या रहा है कि मेमोरी में डेटा को बनाए रखने के लिए DRAM को मेमोरी सेल के हर मिलीसेकंड के बाद DRAM नियंत्रक द्वारा रिफ्रेश किया जाता है। The cells in DRAM are arranged in row and column. DRAM में DRAM के सेल्स कॉलम और रो में व्यवस्थित होते हैं। Each cell has a row and column refresh number. प्रत्येक कक्ष में एक रो और एक कॉलम की संख्या होती है। DRAM access the data using the cell refresh number. DRAM is less expensive than SRAM. DRAM के सेल संदर्भ संख्या का उपयोग करके डेटा तक पहुंचाता है और DRAM SRAM से कम महंगा है। तो दोस्तों डायनेमिक रैम आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार डायनेमिक का आपको हिंदी में विस्तार करता हूँ। डायनेमिक का जो पूरा नाम है वह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, DRAM। DRAM में डेटा का जीवन काल बहुत ही कम होता है। यह लगभग 4 मिलीसेकंड के लिए होता है। DRAM में डेटा मेमोरी सेल में स्टोर होता है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की एक जोड़ी होती है और प्रत्येक मेमोरी सेल को डेटा के एक बिट के रूप में संदर्भित किया जाता है। जानकारी की सबसे छोटी मात्रा जिसके साथ सिस्टम काम कर सकता है। मेमोरी में डेटा बनाए रखने के लिए DRAM की मेमोरी सेल को हर कुछ मिलीसेकंड के बाद DRAM नियंत्रण रिफ्रेश करता रहता है। DRAM के सेल्स में कॉलम और रो को में व्यवस्थित किया जाता है। DRAM के सेल्स को कॉलम और रो में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक कक्ष में एक कॉलम और एक रो की संख्या होती है और DRAM में सेल संदर्भ संख्या का उपयोग करके डेटा तक पहुंचता है एंड DRAM SRAM से कम महंगा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप लोग अपना ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।